हरे कृष्णा। तो आज हमारे सेशन में हम चर्चा करेंगे क्यों इस जगत में हमको दुख मिलता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर दशमूल तत्व में बताते हैं, स्वरूपार्थ हीनान निजो सुख परान। स्वरूपार्थ हीनान मतलब अपना स्वरूप हम खो के बैठे हैं। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मतलब जीव हमेशा के लिए कृष्ण के दास है। तो अभी हम गुलामी कर रहे हैं, हमारे स्त्री, परिवार, पत्नी, लड़का, लड़की, पति, ये सब के गुलामी कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली हमारे जो आइडेंटिटी है वो है हम कृष्ण के नित्य दास है। हमेशा के लिए हम कृष्ण के नित्य दास है, मतलब 24 घंटा हमको कृष्ण के चिंतन, कृष्ण के सेवा में मग्न रहना चाहिए। अगर हम नहीं होते हैं तो हमारे स्वरूप हम खो के बैठते हैं। स्वरूपार्थ हीनान निजो सुख परान, मतलब अपने खुद के सुख के लिए हम ढूंढ रहे हैं कि मुझे भी भोग करना है। तो इस गलती की वजह से हमारे स्वरूप को छोड़ के, जैसे कोई एक लड़का अगर अपना पिता को छोड़ के स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं तो कितना तकलीफ होगा उनको। एक 10 साल के लड़का या तो 15 साल के लड़का जिनका कोई उपार्जन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो अगर पिता के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो कितना तकलीफ हो सकता है उनको। वैसे ही हम जीव बहुत सूक्ष्म कण है भगवान के। भगवान कह रहे हैं ममैव अंश जीवोलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश है। तो अंश के कार्य है जो पूर्ण है उनके सेवा करना। तो अभी हमारे जो स्थिति है वो निजो सुख परन, मतलब निजे अपना सुख के लिए हम प्राण को दे दिए हैं। स्वरूपार्थ हीनान निजो सुख परान कृष्ण विमुखान, मतलब कृष्ण से हम विमुख हो गए हैं, कृष्ण से हम मुंह घुमा लिए हैं। हम माया की तरफ, मतलब निज अपना सुख के लिए ढूंढ रहे हैं। निज सुख पर कृष्ण विमुखान हरेर माया दंडन। अभी क्या है? हरि का जो माया है, जो बहिरंगा शक्ति, अभी जो दुर्गा पूजा गई है, तो ये दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ दुर्गा देवी, ये है भगवान श्री कृष्ण के, हरि के बहिरंगा शक्ति के विग्रह। यह है दुर्गा देवी। दुर्गा मतलब दुर्ग, जो जिससे बाहर के दुनिया से उसको अलग करके रखा जाता है। तो इस भौतिक जगत में जिसमें हम रह रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत से अलग करके रखा गया है। इसको कहते हैं दुर्ग, मतलब दुर्गा। इसके देवी है दुर्गा देवी। तो ये हमको इस जगत में अटक के रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे स्वरूप को भूल गए हैं। हरेर माया दंडान गुणो निगर जलई कलयति, मतलब हमको 3 गुण, सतो रजो तमो, ये 3 गुण से बंधा गया है। और इतना कस के बंधा गया है कि हमको निकलने का कोई उपाय है ही नहीं। जब तक हम भगवान के भक्त के शरणगत नहीं होते हैं और ये जो दार्शनिक तत्व है ये हम नहीं सुनते हैं। भगवान को आंख से आप नहीं देख सकते, भगवान को कान से देखा जाता है। जितना हम कान से सुनेंगे, भगवान के कथा सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे,
उतना भगवान के प्रति हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा बढ़ते जाएगा। और जितना श्रद्धा हम बढ़ते जाएगा उतना ही हम भगवान के नजदीक जाएंगे। शास्त्र में वर्णन है कि हम एक कदम अगर भगवान के ओर जाते हैं तो भगवान 100 कदम हमारे तरफ आते हैं। भगवान हमको लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं है। हम माया को पकड़ के बैठे हैं। एक व्यक्ति एक पेड़ को पकड़ के चिल्ला रहे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहे। तो दूसरे एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, वो बोले कहाँ तुमको पेड़ नहीं छोड़ रहा है, तुम तो पेड़ को पकड़ के बैठे हो। तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं पेड़ को पकड़ के बैठा हूं। तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस माया को हम खुद पकड़ के बैठे हैं। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? तो जब तक इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति हम नहीं छोड़ते हैं, तब तक इस भौतिक जगत के जो क्लेश है, जो दंड है, वो हमको लेना ही पड़ेगा। 4 तो बड़े दंड है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसके बाद छोटा छोटा जितना दंड है हम सोच नहीं सकते। कितना हर रोज कितना टेंशन, कितना हमारे सफरिंग चलते रहते हैं। किसी को आर्थिक कष्ट है, किसी को शारीरिक, किसी को कैंसर हुआ है, किसी का लड़का के नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के लड़की के शादी नहीं हो रहे हैं। तो कितना दुख इस संसार में। लोग सोचते हैं हम बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत शिक्षित होंगे और पैसा कमा लेंगे तो शायद हमारे दुख चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जगत को कहा जाता है दुखालयम अश्वत्थम, मतलब ये दुख के सागर है। जैसे पानी के सागर, उसमें पानी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दुख के सागर में दुख नहीं रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो दुख के सागर है। दुख के सागर में हम रह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कैसे इस दुख से हमको मुक्ति मिल जाए। ये हो ही नहीं सकता है। एक ही मात्र उपाय है कि भगवान के भक्त से संग करना और भगवान के बारे में सुन के भगवान के साधना करना। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। भजन क्रिया से फिर आगे हम बढ़ेंगे। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, ये सब अलग अलग लेवल है। तो पहले तो शुरुआत करें हम साधु संग से। हरे कृष्णा।